अरे नहीं भाई, मैं स्वयं ही इच्छुक नहीं था, स्वयं ही इच्छुक नहीं था। 6-7 महीने के लिए मैं चाह नहीं रहा था, 6-7 महीने के लिए मैं चाह नहीं रहा था, स्वयं ही इच्छुक नहीं था। उत्तराखंड में धामी सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार के बाद से सियासी हलचल लगातार तेज बनी हुई है। नए चेहरों को कैबिनेट में शामिल किए जाने को लेकर पहले ही कई तरह के सवाल उठ रहे थे, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी के ही एक विधायक के इस बयान ने इस बहस को और हवा दे दी है, जिससे सियासत फिर गर्मा उठी है। दरअसल इस बार पौड़ी गढ़वाल की लैशडाउन सीट से बीजेपी विधायक दिलीप रावत ने यह कहकर विवाद पैदा कर दिया कि वह खुद कुछ महीनों का मंत्री नहीं बनना चाहते। इधर कांग्रेस ने भी इस बयान को हाथों हाथ लिया है। लैशडाउन विधायक दिलीप रावत के इस बयान ने न केवल पार्टी के भीतर चर्चा छेड़ दी, बल्कि विपक्ष को भी सरकार पर निशाना साधने का मौका दे दिया है। बता दें कि बीते दिनों मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने कार्यकाल के अंतिम वर्ष में मंत्रिमंडल का विस्तार किया है। सीएम धामी के इस फैसले के पीछे की रणनीति और समय को लेकर राजनीतिक गलियारों में पहले से ही सवाल उठ रहे थे। यकीनन लोगों के मन में यह जिज्ञासा थी कि आखिर चुनाव से ठीक पहले नए मंत्रियों को शामिल करने का क्या औचित्य है। क्या इतने कम समय में नए नवेले मंत्री अपने विभाग में प्रभावी काम कर पाएंगे। इसी बीच अब भाजपा विधायक दिलीप रावत का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि वह कुछ महीनों के लिए मंत्री नहीं बनना चाहते। उनके इस बयान ने पूरे घटनाक्रम को नया मोड़ दे दिया है। प्रतिनिधित्व मिलता है, ऐसे में कैसा कैसा हो रहा है कि आपके साथ ऐसा भेदभाव? अरे नहीं भाई, मैं स्वयं ही इच्छुक नहीं था। 6-7 महीने के लिए मैं चाह नहीं रहा था। दिलीप रावत ने साफ तौर पर कहा कि सरकार का कार्यकाल अब कुछ ही महीनों का बचा है और इतने कम समय के लिए मंत्री बनना उनके लिए व्यवहारिक नहीं होता। उनका यह बयान एक तरफ जहां व्यक्तिगत निर्णय के रूप में देखा जा रहा है, वहीं दूसरी ओर इसे मंत्रिमंडल विस्तार के औचित्य पर सवाल के तौर पर भी लिया जा रहा है। कांग्रेस ने इस मुद्दे को हाथों हाथ लेते हुए भाजपा और सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरक सिंह रावत ने दिलीप रावत के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह बयान आधा सही और आधा गलत है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि दिलीप रावत भले ही यह कह रहे हों कि वे मंत्री नहीं बनना चाहते थे, लेकिन हकीकत यह है कि उन्हें मौका ही नहीं मिला। इसके अलावा यह भी महत्वपूर्ण तथ्य है कि उत्तराखंड में अब चुनावी माहौल पूरी तरह से बन चुका है। भाजपा जहां चुनावी मोड़ में आ चुकी है, वहीं पार्टी के राष्ट्रीय स्तर के नेता भी राज्य में सक्रिय हो गए हैं। लगातार जनसभाएं और कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इससे साफ है कि पार्टी आगामी चुनाव को लेकर पूरी तरह गंभीर है। ऐसे में जो विधायक पहली बार मंत्री बने हैं, उनके सामने दोहरी चुनौती है। एक तरफ उन्हें अपने विभागों की जिम्मेदारी संभालनी है, तो वहीं दूसरी तरफ अपने अपने क्षेत्रों में चुनावी तैयारी भी करनी है। सीमित समय में बेहतर प्रदर्शन करना इनके लिए आसान नहीं होगा। दिलीप रावत के इसी बयान ने उत्तराखंड की राजनीति में नई बहस को जन्म दे दिया है। यह मामला केवल एक व्यक्ति के बयान तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि इसे सरकार की नीतियों, पार्टी के भीतर असंतोष की स्थिति और चुनावी रणनीति पर सवाल उठने लगे हैं। आने वाले समय में देखना दिलचस्प होगा कि भाजपा अपने भीतर के इस रायते को कैसे संभालती है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इन नए मंत्रिमंडल विस्तार से क्या भाजपा के अंदर से असंतोष के स्वर उठने लगे हैं? आप क्या सोचते हैं? कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए और जुड़े रहे उत्तराखंड न्यूज टुडे नेटवर्क की सबसे भरोसेमंद खबरों के साथ। नमस्कार।